नमस्कार, मैं सुनील कुमार और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। आज हिमाचल में ऐसी तस्वीरें सामने आई जिसका किसी को अंदाजा नहीं था। राजधानी में जो घटनाक्रम हुआ उस दौरान कई लोग वहां पर मौजूद थे, लेकिन इन तस्वीरों के सामने आने के बाद कई सवाल उठ रहे हैं। पहली तस्वीर आपको दिखाते हैं शिमला के रिज मैदान की, जहां पर दो गुटों में झड़प हुई और जमकर एक दूसरे को लात घूंसे मारे गए। कई लोग वहां पर इकट्ठे हो गए। साथ में ये वो जगह है जहां कई पुलिस अधिकारी भी हर वक्त मौजूद रहते हैं। इसके आसपास कई सरकारी दफ्तर भी हैं, लेकिन उसी बीच यहां पर इन दो गुटों में झड़प बड़े सवाल उठाती है, क्योंकि ऐसी तस्वीरें यहां पर अब से पहले भी कई बार आ चुकी हैं और लगातार समाज में ऐसे असामाजिक अंसरों, क्योंकि लड़ाई जब होती है तो ऐसे लोगों को इस तरीके से ही संबोधित किया जाता है और फिर उनके चरित्र पर भी सवाल उठने लग जाते हैं। और अब दिखाते हैं आपको ऐसे ही दूसरी तस्वीर, जहां पर एक कॉलेज के अंदर जब छात्र भिड़ गए। ये तस्वीरें नाहन की हैं, जहां पर छात्र किस तरीके से एक दूसरे को पीट रहे हैं, ये तस्वीरें उसकी गवाही बन रही हैं। अब हिमाचल में जो देवभूमि जाना जाता है, क्या वहां पर दबंगइयों का राज आ गया है या राज अपना कायम करने की कोशिश कर रहे हैं, या गैंगस्टर के पथ पर निकल पड़े हैं ये नौजवान जिन्हें देश का भविष्य कहा जाता है। इन दोनों तस्वीरों को आप देखिए, एक शिमला के रिज मैदान की और दूसरी नाहन के एक कॉलेज की। दोनों ही जगह दोनों गुटों में जमकर लात घूंसे चल रहे हैं, लेकिन सवाल कई हैं। अब ऐसे में क्या देश का भविष्य जो गुटबाजी में आकर गुंडागर्दी कर रहा है, क्योंकि समाज बड़े ही शांतिमय ढंग से जीना चाहता है, और ऐसी तस्वीरें जब सामने आती हैं जिसमें नौजवान सम्मिलित होते हैं तो कई सवाल उठना खुद में बड़ी बात है। अब ऐसे सवालों को लेकर जवाब दे कौन है, क्या ये नौजवान या फिर समाज या प्रशासन। कॉलेज में जो नाहन की तस्वीरें हैं, वहां पर यह बात निकलकर सामने आई कि एबीवीपी और एसएफआई के कार्यकर्ता आपस में लड़े, जबकि दूसरी तस्वीरें शिमला की हैं, जहां काफी भीड़ भाड़ वाला इलाका रिज मैदान, जहां पर नौजवान लड़ते हुए आपको दिख रहे हैं। अब ऐसे में बताया यह भी जा रहा है कि पुरानी रंजिश के चलते ये लड़ाई हुई। पुलिस ने दोनों गुटों को सदर थाने में ले जाकर वहां पर अब जांच भी शुरू कर दी है, और इस संबंध में हमारे जो शिमला से पत्रकार हैं उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि लगातार ऐसी जो तस्वीरें हैं जो देवभूमि हिमाचल से सामने आ रही हैं, और अक्सर रिज मैदान जो सैलानियों की एक पसंदीदा जगह है, उस जगह पर भी ऐसी बातें और ऐसी घटनाएं होना बड़े सवाल खड़े करती हैं। हमारे साथ फोन लाइन पर इस वक्त मौजूद हैं शिमला से हमारे पत्रकार अली, जो तस्वीरें ये शिमला से सामने आई हैं, इसके संबंध में पहले तो आपसे ताजा जानकारी चाहूंगा कि भीड़ वाले इलाके में और सैलानियों की पसंदीदा जगह ये शिमला का रिज मैदान, इस संबंध में अब प्रशासन, पुलिस प्रशासन क्या कार्रवाई कर रहा है? सुनील, देखिए, आज जो है शाम के समय जो है दो गुटों में बताया जा रहा था, किसी बात को लेकर पहले कहा सुनी हुई और उसके बाद जो है एक दूसरे पर लात घूंसों की बरसात शुरू की। हालांकि जो जितने भी ये लोग हैं वो जो स्थानीय लोग युवक बताए जा रहे हैं, किसी बात को लेकर पहले की कोई इनकी रंजिश थी, उसको लेकर ही पहले बहसबाजी शुरू हुई और उसके बाद जो है इनके जो है आपस में यानी लड़ाई शुरू हो गई। तो इसमें लड़ाई के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया कि किस वजह से लड़े हैं, लेकिन रिज मैदान पर आए दिन जो है इस तरह की घटनाएं देखी जाती हैं कि युवक जो है आपस में जो है लड़ाई करते हुए नजर आते हैं। रिज मैदान हालांकि काफी एक यहाँ पर भीड़ भाड़ वाला क्षेत्र, और पुलिस के जवान भी यहाँ पर हर वक्त जो है गश्त लगाते रहते हैं, लेकिन आज वहां पर पुलिस के जवान भी नजर नहीं आए। और लोगों ने इसकी सूचना जो, क्योंकि वहां पर जो कंट्रोल रूम है साथ में ही है, तो वहां सूचना दी और वहां से पुलिस के कुछ जवान आए और कुछ युवकों को पकड़ कर लेकर गई है। सदर थाने में जो है मामला दर्ज किया गया और पूछताछ की जा रही है। लेकिन इसमें अगर देखा जाए तो ये रिज मैदान सैलानियों से हमेशा भरा रहता है, तो ऐसी घटनाएं होने से कहीं ना कहीं जो सुरक्षा को लेकर भी सवाल खड़े होते हैं। सुनील जी अली, लेकिन सबसे बड़ी बात ये भी सामने आती है, ये पहली तस्वीरें नहीं हैं, आपने भी कहा और हम भी वक्त वक्त पर अपने दर्शकों को दिखाते रहते हैं, लेकिन देवभूमि क्या वर्तमान में दबंगई का गढ़ बनता जा रहा है?
अगर ऐसा हो रहा है तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्योंकि ये जो नौजवान हैं जरूर कहीं ना कहीं से संबंधित हैं, पढ़ते होंगे, अपना भविष्य तराश रहे होंगे, लेकिन ऐसे जब घटनाएं सामने आती हैं फिर कहते हैं कि असामाजिक अंसर, तो कैसे अंकुश लगेगा? जी बिल्कुल, देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश में इस तरह की घटनाएं बहुत कम देखने को मिलती है, लेकिन कुछ समय से जो है काफी ज्यादा, यानी चाहे यहाँ की बात करें, कुल्लू की बात करें या मंडी की, कुछ गोलीकांड भी हुए थे हिमाचल में, तो इस तरह की घटनाएं जो है लगातार जो है अब बढ़ रही है। लेकिन अगर देखा जाए तो ये जिस तरह से सुरक्षा व्यवस्था की बात है, तो पुलिस जो है दावा करती है कि जी जो भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र है वहां पर जो है सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जाते हैं। तो हिमाचल में जो है अब साल दर साल इस तरह से जो है सार्वजनिक स्थलों पर लड़ाई झगड़े के मामले लगातार जो है बढ़ते जा रहे हैं। सुनील जी, लेकिन अली, सबसे बड़ी अहम बात तो ये है ना कि देखिए आज कैबिनेट की बैठक भी हुई और क्या किसी को खौफ ही नहीं है? कानून व्यवस्था चरमरा चुकी है, क्योंकि विपक्ष तो ऐसे सवाल उठाता रहता है। अब विपक्ष ने सवाल उठाए हैं और नौजवान ऐसे तरीके से सब कुछ कर रहे हैं, जो तस्वीरें इस वक्त गवाहियां बन रही हैं। क्योंकि नाहन में भी आज ही कॉलेज के अंदर ऐसी दो गुटों में लड़ाइयां, जो कि दो शिक्षक गुट बताए जा रहे हैं, उनके बीच लड़ाई हुई। तो क्या ये सियासी गुटबाजी जो है आपसी रंजिश बनती जा रही है? बिल्कुल, जिस तरह से नाहन की अगर बात करें तो डिग्री कॉलेज में जो है एसएफआई और एबीवीपी के छात्र आपस में भिड़े हैं और काफी इसमें जख्मी भी हुए हैं। तो ये जो नाहन की अगर बात करें तो वहां पर आजकल जिस तरह से एडमिशन का दौर चला है, तो उसको लेकर ये हिमाचल में, हालांकि अभी तक जो छात्र संघ के चुनाव है उन पर बैन लगा हुआ है, वो नहीं होते हैं, लेकिन जो छात्र संगठन है वो सक्रिय जो है अभी भी रह रहे हैं। और जिस तरह से जो नए छात्र आते हैं उनको अपने संगठन में शामिल करने के लिए होड़ लगी रहती है। उसी को लेकर जो है आज नाहन में जो है दो जो छात्र संगठन है उनके बीच में जो है मारपीट का मामला सामने आया और उसमें काफी लोग भी घायल हुए हैं। तो जाहिर सी बात है कि शैक्षणिक संस्थानों में पहले काफी ज्यादा इस तरह की लड़ाइयां देखने को मिलती थी, छात्र संगठनों के बीच आपसी संघर्ष देखने को मिलता था। लेकिन अब जिस तरह से चुनाव जब से बंद किए गए छात्र संगठनों के, तो उन पर थोड़ा अंकुश लगा था। लेकिन अब दोबारा से जो है इस तरह की घटनाएं कॉलेज से आना कहीं ना कहीं जो है ये बताता है कि छात्र संगठनों में अभी भी जो है संघर्ष जारी है। सुनील जी, लेकिन देखिए ऐसी तस्वीरें 1-1.5 साल से लगातार सामने आ रही हैं, चाहे वो प्रदेश के किसी भी हिस्से की अली बात की जाए। बात कहते थे हिमाचल के लोग, कई उसके सोशल मीडिया पर बयान भी मिल जाएंगे कि ऐसी जो दबंगई और गुंडागर्दी देखने को मिलती थी यूपी, बिहार या नोएडा साइड देखने को मिलती थी। लेकिन अब क्या ये गुटबाजी, ये गुंडागर्दी भविष्य के लिए खतरा नहीं? हिमाचल की जो शांतमयी पूरी धौलाधार की पहाड़ियां भरी पड़ी हैं। जी बिल्कुल, जिस तरह से हिमाचल प्रदेश एक शांत राज्य माना जाता था और यहाँ पर जो है लोगों में इस तरह के कभी लड़ाई झगड़े जो है आमतौर पर देखने को नहीं मिलते थे। लेकिन जिस तरह से अगर यहाँ बात करें तो ज्यादातर जो पहाड़ी राज्यों के जिस तरह से अगर आपने पहले देखा होगा कुल्लू के या मंडी में या कहीं और जगह कि यहाँ पर जो पहाड़ी राज्यों से जो टूरिस्ट आते हैं वो जो है लड़ाई झगड़ों में इन्वॉल्व रहते हैं ज्यादातर। तो उसी तरह से अब जो ये प्रदेश की अगर बात करें तो यहाँ पर भी खासकर जो युवा वर्ग है तो वो भी अब जो है अगर कहा जाए कि सार्वजनिक स्थानों पर खुलेआम जो है इस तरह के गैंग वॉर ही समझा कहा जाए इनको, तो वो नहीं होगा, क्योंकि युवा जो है गुटों में आकर जो है एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। जी, चलो अली, हमारे साथ बातचीत करने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। तो जिस तरीके से लगातार ये तस्वीरें सामने आ रही हैं जिनमें छात्र लड़ते हुए दिख रहे हैं, नौजवान लड़ते हुए दिख रहे हैं, ये लड़कों की ही बात नहीं, हमीरपुर से भी याद होगा आपको कि लड़कियों की तस्वीरें सामने आई थी। तो अब नौजवानों के संबंध में और उनके अंदर जो ये द्वेष लगातार बढ़ता जा रहा है, इसके मुख्य कारण क्या हैं, ये भी बड़ी सोचने वाली बात है। और हिमाचल के ही नहीं, देश के युवा ऐसा क्यों आक्रोशित हो रहे हैं कि एक दूसरे के जान के दुश्मन बनते जा रहे हैं? क्या सियासी गुटबाजी इन पर भारी हो रही है? क्या ऐसा ही गुटबाजी का दब जो दौर चलता है तो वो गैंगवार का रूप ले लेता है? तो इसमें किसी का नफा या नुकसान तो नहीं होता, लेकिन किसी मां का बेटा और बेटी अपनी जान खो देते हैं। तो ऐसी जो असामाजिक तौर पर बातें लगातार सामने आ रही हैं, ये हिमाचल और देवभूमि के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि समाज में ये बातें कहीं भी हों वो समाज हित में नहीं होती। तो इसकी तरफ नौजवानों को भी जागरूक होने की जरूरत है और देखने वाली बात होगी कि ऐसे जो मामले लगातार हिमाचल में बढ़ते जा रहे हैं, उस संबंध में प्रशासन
क्या कदम उठाता है।